हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को अगली कक्षा में सांप से रिलेटेड जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं, उनसे बनने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं इनके डिस्कस आपसे अगली कक्षा में करूंगा। तो आइए आज इसी से रिलेटेड जो कक्षा है आपके सामने, मैं आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए आज की कक्षा को स्टार्ट करता हूं। मैं आप लोगों से वादा किया था कि अगली कक्षा में आपको जो सांप की प्रजातियां हैं हमारे भारत में, और इनसे हर वर्ष सीटेट में एक न एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आप अगर इस कक्षा को पूरी एंड तक देख लें तो सांप से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपके सीटेट में, उसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मैं उन सब की विशेषता आपको एक एक करके बताऊंगा। आप लोग के समय का बजट करते हुए कुछ पॉइंट्स को मैंने पहले ही नोट किया है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि भारत में जो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा, जो आप जिसको बोलते हैं नाग। इनका दूसरा नाम है किंग कोबरा। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है किंग कोबरा। इसे किंग कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन ऐसा सांप है जिसे किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा इसे। आइए सबसे पहले हम इनकी विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहले इनकी विशेषता जानते हैं। नागिन, जो इनके जो फीमेल्स होते हैं, नागिन अपने बच्चे के पालन के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सांप जाति में से कौन ऐसे सांप हैं जो अपने बच्चों के पालन के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, तो आप याद रखिएगा वो है नाग, जो अपने बच्चों के पालन के लिए वो जो है घोंसले का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट देखते हैं कि इसके काटने पर शरीर में जल की कमी होने लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन ऐसे सांप है जिसे काटने पर इंसान के शरीर में जल की कमी होने लगती है, तो याद रखिएगा कि नाग के काटने पर इंसान के शरीर में जल की कमी होने लगती है। और आप जानते हैं कि सभी सर्प, जितने भी सर्प हैं, जहर जाने के बाद इंसान के शरीर में क्या होते हैं, रक्त का जमना भी शुरू हो जाता है। और अगला पॉइंट देखिएगा ऐसा कि जन्म देने के पश्चात ये अपने बच्चे को खा जाती है। हमारे गांव घर में भी एक कहावत बहुत प्रचलित है कि सांप अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात वो खा जाती है। ऐसा नहीं, ये जितने भी सांप है वो अपने बच्चे को नहीं खाती, लेकिन सिर्फ एक यही है जिसका नाम है किंग कोबरा। ये सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात इसे जो है खा जाती है। इसी की वजह से पूरे सांप की प्रजाति बदनाम है। सिर्फ किंग कोबरा ही ऐसा जीव है जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खुद ही खा जाता है। अब हम दूसरा बात करते हैं। भारत में दूसरे नंबर पे आने वाला, अर्थात भारत में जो 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं, उनमें से दूसरे नंबर पे आता है करैत। दूसरे नंबर पे आता है करैत। आइए इनके एक एक पॉइंट को जानते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी अहम पॉइंट थे उन सबको नोट किया गया है। और एक बात और मैं बता दूं कि और इनसे रिलेटेड जितने भी अहम पॉइंट हैं, इनको मैं आपको मौखिक कुछ पॉइंट को बताऊंगा। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके काटने पर पता नहीं चलता है। अर्थात आपके शरीर में जो आपके मस्तिष्क होते हैं, वो आपके शरीर में जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सूचना पहुंचाने का काम करता है। वो कैसे? अगर आपके शरीर पर कोई भी तरीके का खरोच लगता है तो वो तंत्रिका तंत्र आपके मस्तिष्क को यह खबर देती है। लेकिन इनकी पता क्यों नहीं चलता? इसलिए पता नहीं चलता कि इनकी जो जीविया होती है ना, अर्थात जिसके द्वारा वो डंक मारते हैं किसी व्यक्ति पर या किसी भी जीव जंतु पर डंक मारते हैं, इसकी जीभ जो होती है ना, जो आप देख रही है जो निकला हुआ होता है, इनकी जीभ बिल्कुल बहुत पतली होती है, जिसके कारण लोगों को पता नहीं चलता है। अगर जो व्यक्ति इसे देख लेता है तो वो जल्दी से चिकित्सक के पास जाने से वो बच भी सकता है, लेकिन जब इसे लोग नहीं देखता और इसके काटने पर लोगों को पता भी नहीं चलता, जिसके कारण लोगों की मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। और दूसरा पॉइंट ये देखिएगा, इनकी जिह्वा पतली होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ली कि कौन ऐसे जीव है भारत के जहरीले में से जो अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, आप याद रखिएगा वो है करैत। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। आइए तो तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं अफाई की। किसकी बात करते हैं? अफाई के तीसरे नंबर। भारत के जहरीले सांप में से तीसरा नंबर पे आता है अफाई।
याद रखिएगा, इनकी विशेषता को हम पढ़ते हैं। कहता है इसे रात्रिचर जीव भी कहा जाता है। अब इसको जानते हैं कि इसे रात्रिचर जीव क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीव जो है अक्सर रात में ही अपने शिकार के लिए बाहर निकलते हैं, दिन में बहुत ही कम ये शिकार के लिए निकलते हैं। तो इसे रात्रिचर जीव इसलिए कहा जाता है। अगर पूछ ले कि कौन ऐसा सर्प की जाति का जीव है जिसे रात्रिचर जीव कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो है अफाई, जिसे रात्रिचर जीव भी कहा जाता है। इनसे अक्सर जो लोगों को मुलाकात होती है वो रात के वक्त ही होती है, क्योंकि ये रात में ही अपने शिकार करने के लिए अपने गुफा से, अपने मांद से बाहर निकलती हैं। और दूसरा इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इस सांप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इस सांप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जानिए कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब आप किंग कोबरा की बात आप करते हैं, ये फन जब अपना निकालता है तो इसके फन से एक अलग प्रकार के शेर के दहाड़ने की तरह इनके फन से आवाज निकलती है, लेकिन इनके फन से इस तरीके की आवाज नहीं निकलती है। और ये भर दिन अपने मांदों में ही रहता है, लेकिन रात में सिर्फ ये जो है शिकार के लिए बाहर निकलता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सर्प की प्रजाति का कौन ऐसा जीव है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा वो है अफाई। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यह पूरे भारत में पाया जाता है। अफाई यह पूरे भारत में पाया जाता है, भले इसको लोग नहीं देखता। क्यों? क्या आपको पता है कि ये जीव क्या है? रात्रिचर जीव है। ये सिर्फ रात में ही निकलता है, दिनों में बहुत कम निकलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन में इसे हम पकड़ लेंगे तो हमें कुछ नहीं करेगा, लेकिन नहीं, ये भी भारत में जहरीले सांपों में से तीसरे स्थान पर आता है। ये भी बहुत जहरीला होता है। ये अक्सर रात में निकलना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि दिन में इसके मतलब के शिकार नहीं मिल पाते, इसलिए वो अक्सर रात में निकलते हैं। आइए हम चौथे नंबर पे बात करते हैं दुबैया, जिसे दुमुहा भी कहा जाता है। अब एक पॉइंट देखेंगे इसे कि दुबैया जिसे दुमुहा सांप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्प प्रजाति का कौन ऐसा जीव है जिसे दुमुहा सांप भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि ये दुबैया है। इसके काटने पर अधिक ऐंठन होती है, अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया किंग कोबरा के बारे में कि अगर ये लोगों को जब डसता है तो उनके शरीर में जो है जल की कमी होने लगती है और रक्त का जमाव होने लगता है। इसी प्रकार सभी जो जितनी भी सर्प जाती है उसमें तो रक्त का जमाव होता ही है, लेकिन इनके काटने पर लोगों को ज्यादा शरीर में ऐंठन होने लगता है, ज्यादा ऐंठन होने लगता है। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके ये काटने पर फौरन ही पलट जाता है। अब ये पलटता क्यों है, अब इसको जानते हैं। इनका जो दांत होता है वो इस प्रकार का होता है, याद रखिएगा, इनका दांत इस प्रकार का होता है। अर्थात आपके शरीर में जो इस तरीके से बना होता है, जो भी सर्प होता है वो इस तरीके से काटता है, तो इनमें जो जमा जहर होता है वो उससे छलक कर उसके शरीर तक पहुंचता है। लेकिन ये जीव जो होता है काटने के बाद यूं पलट जाता है। आपको बता दूं इसका क्या परिणाम होता है कि सभी जीव ये, हालांकि ये नाग से कम जहरीले होते हैं, लेकिन जब ये काट कर पलट जाते हैं तो अर्थात कहने का मतलब हुआ कि इसकी जो जहर होती है अधिक मात्रा में मनुष्य तक पहुंच जाती है, जिसके कारण लोग बहुत जल्द ही मृत्यु तक पहुंच जाता है। इनकी जीभिया इस तरीके से होती है, अर्थात एक अब बर्तन के टाइप का लें, एक तश्तरी नुमा टाइप से इनकी जीभिया होती है, जिसके कारण ये काटने के बाद पलट जाते हैं, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में जहर मनुष्य के शरीर तक पहुंचता है। अब इन सभी जो आपके भारत में पाए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण जहरीले सर्प हैं, जिससे कि आपको हर साल सीटेट में कुछ न कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। आइए आप जानते हैं कि इन चारों से रिलेटेड जो आपके महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इन सभी में पाया जाता है कॉमन रूप से, वो क्या है। अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट का वक्त दिया जाएगा कि सर्प को सरीसृप प्रजाति का जीव भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि सांप को सरीसृप प्रजाति का जीव भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसकी औसत आयु, सांप की औसत आयु याद रखिएगा 10 से 12 वर्ष होती है। कितना होती है? तो सांप की औसत आयु अधिक से अधिक 10 से 12 वर्ष इसकी आयु होती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। आप पहले से जैसा कि जानते होंगे सांप अपने भोजन को निगल कर खाता है, जैसे हम लोग अपने भोजन को चबाकर खाते हैं, और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो भोजन को चबाकर खाते हैं, कोई फाड़ कर खाता है।
लेकिन सांप अपने भोजन को निगल कर खाता है। इनके सिर्फ 2 दांत होते हैं, वो भी खोखले दांत। वो दांत क्या होते हैं? वो दांत सिर्फ डंक मारने के बाद उनके शरीर के अंदर के जहर को दूसरे तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। ये 2 खोखले दांत उसके जो होते हैं दूसरे के शरीर में सिर्फ जहर को पहुंचाने में उनकी मदद करता है, न कि भोजन खाने में। भोजन वो निगल कर खाता है, न कि चबाकर, याद रखिएगा। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांप की रंगोली को नाग गुम्फन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सांप की जो रंगोली बनाए जाते हैं, अर्थात जो डिजाइन बनाए जाते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु के बनाए जाते हैं, तो सांप की रंगोली को किस नाम से जाना जाता है? तो नाग गुम्फन के नाम से। अब इसको जानिए कि ये बनाया कहां पर जाता है। अब याद रखिएगा, सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में ये बनाया जाता है। कहां पर? सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में बनाया जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सांप के कान नहीं होते, अर्थात सांप के कान नहीं होते, बहुत लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन किसी किसी को लग रहा होगा थोड़ा अजीब सा लफ्ज कि सांप को कान नहीं होता तो ये सुनता कैसे है। जैसे सपेरा बीन बजाता है तो ये उनकी तरफ आकर्षित क्यों हो जाता है? आइए इसे जानते हैं। सांप के कान नहीं होते, अर्थात वो कंपन के माध्यम से जो है उसे सुनते हैं। जिस तरीके से इंसान जो चलता है, उनके चलने से जो जमीन पे कंपन होती है, उस कंपन के माध्यम से वो जो है दिशा का निर्धारण करता है। और सबसे अधिक, अगर आपसे पूछ ले कि सर्प के कौन से भाग में सबसे अधिक कंपन होता है, तो आप याद रखिएगा कि सर्प के निचले भाग में, अर्थात ये वाला भाग जो है ना, नीचे वाला भाग, इस भाग में सर्प के सबसे अधिक कंपन होता है, जिसके माध्यम से वो अपने दिशा का निर्धारण करता है। और दूसरा चीज बता दूं, सांप को भोजन पचाने में तापमान मदद करता है। अब ये किस प्रकार? अभी आपको बता दूं, कुछ गांव घर में भी ये कहावतें होती है कि सांप जाड़े के मौसम में अपने मांद में, अपने बिलों में चला जाता है और गर्मी के मौसम में बाहर निकल जाता है। इसका कहने का ये मतलब होता है कि सांप को भोजन पचाने में, जो भोजन वो खाता है उसे पचाने में उसे तापमान की आवश्यकता पड़ती है। उनके शरीर के अंदर की गर्मी ही उसके भोजन को पचाने में मदद करती है। इसलिए हमें जाड़े के मौसम में सर्प कम दिखाई पड़ते हैं, और जाड़े के मौसम में उसे भोजन को पचाने में, एक बार खाया हुआ भोजन को पचाने में उसे 30 दिन का समय लग जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछ ले आपको कि जाड़े के मौसम में सर्प को अपना भोजन पचाने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 30 दिन का समय वो एक बार के खाए हुए भोजन को पचाने में लगा देता है। और याद रखिएगा कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट ये हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सर्प जो सांप के दांत नहीं होते, अर्थात सर्वाधिक कंपन से सुनता है। अगर आपसे पूछ ले कि सांप, ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है और बार बार पूछा गया पॉइंट है, जो सर्प होता है उनके काटने की दवाई, सांप के जो जहर होते हैं ना, उन जहर के माध्यम से सांप के काटने की दवाई बनाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। उसका क्या नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम है सीरम। क्या नाम है? उसका नाम है सीरम। अब आपको मैं बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को सर्प अगर डस लिया तो इनको जल्द से जल्द आपको चिकित्सक के पास ले जाने की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर जल्द से जल्द नहीं पहुंच सका, आपको इसके लिए एक कुछ सावधानी बरतनी होनी चाहिए कि जिस जगह पर उसे डसा उससे कुछ ऊपर की दूरी तक उसे कुछ कपड़ों से, रस्सी के माध्यम से उसे बांध देनी चाहिए, ताकि आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो रुक जाए। आपको मैंने पहले ही बताया कि सभी सर्प के काटने पर शरीर के अंदर जो जहर पहुंचता है, जहर पहुंचने के बाद आपके जो रक्त होते हैं वो जमना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आपके शरीर के नस जो है वो क्या हो जाते हैं? रक्त से जम जाते हैं। आप याद रखिएगा, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार के शायद 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सांप के काटने की दवाई किस चीज से बनाई जाती है, तो याद रखिएगा कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसका नाम है सीरम। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए एक बार इसको जल्दी में रिपीट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। किंग कोबरा, जिसे आप नाग कहते हैं, अफाई, उसके बाद करैत, अफाई, दुबैया, जिसे दुमुहा सांप भी कहा जाता है।
आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि सांप प्रजाति का कौन ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात खुद ही खा जाता है, तो आप याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो किंग कोबरा है, जो अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसे खा जाता है। आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कौन ऐसा सर्प है जिसे डसने पर शरीर के अंदर में जो है जल की कमी होने लगती है, अगर आपसे पूछ ले कि कौन ऐसा सर्प है जिसके डसने पर आपके शरीर में जल की कमी होने लगती है, तो आप याद रखिएगा वो है किंग कोबरा। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन ऐसा सर्प है, कौन ऐसे सांप है जिसके डसने पर शरीर में बहुत अधिक ऐंठन होती है, तो आप याद रखिएगा वो है दुबैया। वो क्या है? दुबैया। अगर आपसे पूछ ले कि कौन ऐसे सर्प जाति का जीव है जो काटने के बाद पलट जाता है, तो आप याद रखिएगा वो है दुबैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले सर्प जाति का कौन ऐसा जीव है जिसे रात्रिचर जीव भी कहा जाता है, जिसे रात्रिचर जीव भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा वो है अफाई। अफाई पूरे भारत में पाया जाता है, लगभग पूरे क्षेत्र में। अगर आपसे पूछ ले कि कौन ऐसे जीव है जिसके काटने पर पता नहीं चलता है, तो आप याद रखिएगा कि वो है करैत, जिसके काटने पर पता नहीं चलता है। तो आइए आपको फिर बता दूं इसके काटने पर पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि इसकी जिह्वा जो होती है ना, अर्थात जो जबानें होती है वो बहुत पतली होती है, जिसके द्वारा वो डंक मारता है, तो लोगों को पता नहीं चलता। अगर व्यक्ति उसे देख ले तो उसे बचाया जा सकता है, नहीं तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जो 4 जहरीला सांप है उसमें से जो करैत है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप याद रखिएगा वो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। और सर्वाधिक भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सांप के काटने की दवाई किस चीज से बनाई जाती है, तो आप याद रखिएगा सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आपको पूछ ले कि सांप के काटने की दवाई का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा उसका नाम है सीरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कक्षा बहुत ही पसंद आई होगी। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कक्षा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग की वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं छोटे छोटे पॉइंट को नोट करता हूं, और जल्द में आप लोगों को क्लास हम डेली देने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके दोस्तों तक ये कक्षा पहुंच सके। ये आपके सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इसे आप डेली के तरीके से आप आ सकते हैं। आपका जो 8 बजे सुबह है उस वक्त आपकी ये कक्षा चलती है, आप लाइव भी आ सकते हैं। ये आपके पूरे एनसीईआरटी, ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये सभी एनसीईआरटी से लिए हुए पॉइंट हैं, ये किसी दूसरे बुक से नहीं, ये पूरे आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। ये ईवीएस का पूरा निचोड़ है। आपको आपके सीटेट में जितने भी जीव जंतु से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को इसमें नोट से किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। आइए तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर अगली कक्षा में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।